प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, आज हम कवि आलम को पढ़ाने जा रहे हैं। उनका जो काव्य है आलम केली, उस आलम केली से कुछ पद, आलम केली की कुछ पद दिए हुए हैं। उन पदों का भावार्थ करके आप सभी को समझाएंगे। तो देखो, ये जो आलम केली है, इस आलम केली के पद को हम एक बार पढ़ कर के सुनाते हैं। रुचिर बरन चिरु चंदन चर्ची सुचि। रुचिर बरन चिरु चंदन सुरचि रुचि सुचि, सरदू को चंद चाही चित ही धरत है। कवि आलम जी कहते हैं, रुचिर बरन चिरु चंदन चर्ची सुचि, सरदू को चंद चाही चित ही धरत है। विविध विलास बसी रास ब्रज पति प्यार। विविध विलास बसी रास ब्रज पति प्यार, तेई ब्रज बतियाँ उचित उचरत है। तेई ब्रज बतियाँ उचित उचरत है। आलम सुकवियव, आलम सुकवियव वैसे कान ऐसे भय। आलम सुकवियव वैसे कान ऐसे भय, उतही लुभाने किदहु इतही ढरत है। उतही लुभाने किदहु इतही ढरत है। मधुबन बसत, मधुबन बसत मधुर मुरली की धुन। मधुबन बसत मधुर मुरली की धुन, मधुप कवऊ माधो सुरती करत है। मधुप कवऊ माधो सुरती करत है। तो देखो, इसमें जो कठिन शब्दार्थ आए हैं, पहले हम उन कठिन शब्दार्थों से आपको परिचित करा देते हैं, परिचय करा देते हैं। तो देखो, बरन, चीरू, सुचि, चर्ची, सरदू, ब्रजपति, उचरत, मधुप, सूरती, तो देखो बच्चों, इनके मैं अर्थ बता देता हूं। बरन, बरन का मतलब होता है रंग। चीरू माने वस्त्र। चीरू माने क्या है? वस्त्र। सुचि माने पवित्र। सुचि माने पवित्र। बरन मान रंग, चीरू माने वस्त्र, सुचि माने पवित्र। चर्ची माने चर्चा करना। सरदू कहते हैं शरद ऋतु। और बृजपति आप सभी जानते ही हैं, भगवान श्री कृष्ण को बृजपति कहते हैं। और एक शब्द आया है उचरत। उचरत का मतलब होता है कहते हैं। और मधुप, मधुप माने भ्रमर होता है। मधुप माने क्या होता है? मधुप माने भ्रमर होता है। और सुरती माने याद होती है, याद आती है। तो ये कठिन शब्दार्थ हैं बच्चों,
वरण माने रंग, चीरू माने वस्त्र, शुचि माने पवित्र, चर्ची माने चर्चा करना, शरद सरदू माने शरद ऋतु, ब्रजपति कहते हैं श्री कृष्ण को, उचरत माने कहते हैं, मधुप माने भ्रमर और सूरती माने याद। तो देखो इस पद को हम अर्थ करके बताते हैं। रुचिर बरन चीरु चंदन चर्ची सुचि शरद को चंद चाही चित्त ही धरते। देखो प्रस्तुत अवतरण कवि आलम द्वारा रचित प्रेम केली काव्य से उद्धृत है। ये कवि आलम द्वारा प्रेम केली जो काव्य है उससे उद्धृत है। इसमें बताया गया है कि जब कृष्ण ब्रज से मथुरा चले गए, जब कृष्ण ब्रज से मथुरा चले गए तो गोपियाँ उनके विरह में इतनी दुखी रहने लगी कि वे इस दुख को सहन भी नहीं कर पा रही थी। तब कुछ दिनों के बाद कृष्ण ने गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने के लिए अपने एक साथी थे उद्धव, उस उद्धव को ब्रज में भेजा। श्री कृष्ण ने उद्धव को ब्रज में भेजा। तो उद्धव ब्रज में आए और ब्रज की जो गोपियाँ थीं वे उद्धव से बातें करने लगी। तब उन बातों में गोपियों में और उद्धव जी में कृष्ण के विषय में चर्चा होने लगी। तब कवि आलम इस पद के माध्यम से क्या कहते हैं तो सुनो। रुचिर बरन चीरु चंदन चर्ची सुचि सरदू को चंद चाहे चित्त ही धरत है। कवि आलम कहते हैं कि सुंदर रंग के वस्त्र पहनकर और शरीर पर चंदन लगाकर, सुंदर रंग के वस्त्र पहनकर और शरीर पर चंदन लगाकर हम भी कृष्ण को शरद ऋतु के चंद्रमा के समान चाहती है। कवि कहते हैं कि सुंदर रंग के वस्त्र पहन करके शरीर पर चंदन लगा करके हम भी कृष्ण को शरद ऋतु के चंद्रमा के समान चाहती हैं और हृदय में उन्हें धारण करती हैं। विविध विलास बसी रास ब्रज पति प्यार ते ब्रज बतियाँ उचित उचिरत है। कवि कहते हैं, कवि आलम, कि वे हमारे साथ में अनेक प्रकार के प्रेम क्रीड़ा करते हैं। वे हमारे साथ में अनेक प्रकार की प्रेम क्रीड़ा करते हैं और हमारे साथ में रास भी रचाते हैं। हमारे साथ में प्रेम क्रीड़ा करते हैं, अनेक प्रकार की विविध प्रकार की प्रेम क्रीड़ा करते हैं और हमारे साथ में रास भी रचाते हैं। कौन? भगवान श्री कृष्ण। तो उन्हीं कृष्ण की मीठी मीठी बातें ब्रज में उचित मानी जाने लगी। कृष्ण की जो मीठी मीठी बातें थी, मधुर वाणी थी, वो उनकी बातें हैं जो वो उचित मानी जाने लगी कृष्ण की उस ब्रज में। तो उनके जो विभिन्न प्रकार के विलास थे, रास विलास थे, उनको हम भूल नहीं सकते। गोपियाँ कहती हैं उनके जो विविध प्रकार के रास विलास थे जो हमारे साथ में क्रीड़ा विलास किए हैं, उनको हम कभी भी नहीं भूल सकती हैं। आलम सु कवियव वैसे कान ऐसे भये, उतही लुभाने के दो इतही ढरत है। कवि आलम कहते हैं कि वे मथुरा में, कवि आलम कहते हैं कि वे मथुरा में ही सबको पसंद करने लगे हैं, मथुरा को बहुत अधिक पसंद करने लगे हैं, वो वहीं उस मथुरा को सबसे ज़्यादा चाहने लगे हैं। या उनका जो मन है, मन कभी उस मथुरा के अलावा
इधर उधर भी भटकता है। गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से कि हे उद्धव, तुम ये बताओ कि उनका जो मन है वो मथुरा में लग गया क्या उनका मन कभी इधर उधर नहीं भटकता है? अब तो मथुरा में रहते हुए मधुबन बसत मधुर मुरली की धुन मधुप कबो माधो सुरती करत है। तो गोपियाँ कहती हैं कि मथुरा में रहते हुए वहीं पर उनकी मुरली की जो मधुर धुन है, मथुरा में रहते हुए उनकी जो मुरली की मधुर धुन है वे वहीं पर ही गूंजती रहती है। अर्थात श्री कृष्ण की मुरली की जो धुन है वो केवल ब्रज में ही गूंजती रहती है। हे उद्धव, तुम ये बताओ, क्या कृष्ण को कभी हमारी भी याद वहाँ पर आती है, हमें याद करते हैं? तो ये जो गोपियाँ हैं वो उद्धव से ये प्रश्न कर रही हैं कि हे उद्धव, कहीं श्री कृष्ण हमें भूल तो नहीं गए, वो हमें याद तो कर रहे हैं। तो देखो इसमें ये जो पद है इसमें श्री कृष्ण और राधा के विरह का, राधा के जो विरह व्यथा है राधा की या फिर गोपियों की जो विरह व्यथा है उसका वर्णन यहाँ किया गया है कि वो श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी व्याकुल रहती हैं कि वो किसी को अपने मन की बात तक नहीं कह सकती हैं। तो वे केवल उद्धव से ही अपने मन की बातें कर रही हैं और उनसे प्रश्न पूछ रही हैं। इसमें देखो बच्चों, गोपियों के बीच और कृष्ण के बीच, गोपियों और कृष्ण के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है इस पद के माध्यम से। तो इसमें उद्धव गोपियों के लिए ज्ञान उपदेश देता है, गोपियाँ उनके ज्ञान को नहीं मानती हैं। इसमें अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार आदि का प्रयोग किया गया है। देखो बच्चों, ये अगला पद है प्रेम केली का अगला पद, इसको हम पढ़ते हैं। अखियाँ भली जो ऐसे आंसू वानी धारे ना तो, अखियाँ भली जो ऐसे आंसू वानी धारे ना तो, धारा पल छूटती हूँ देश ने समाती है। धारा पल छूटती हूँ देश ने समाती है, ओदी है जो धूम की, ओदी है जो धूम की उसास रूधी राखी है सु, ओदी है जो धूम की उसास रूधी राखी है सु, नैको लेत दोषहु अंधियारी होती राती है। नैको लेत दोषहु अंधियारी होती राती है, आलम संताप स्वेद सींची वो आधार को हूँ। आलम संताप स्वेद सींच वो आधार को हूँ, झूरी वह के देह फिर खे ज्यों उड़ाती है। झूरी वह के देह फिर खे ज्यों उड़ाती है, छाती पे सराही बरू दिया किसी भांति ऊधो। छाती पे सराही बरू दिया किसी भांति ऊधो, पाती लिखे लेखनी जो बाती बरी जाती है। पाती लिखे लेखनी जो बाती बरी जाती है। तो देखो बच्चों, इसके जो कठिन शब्दार्थ हैं मैं इसको बता देता हूँ कि धारे का अर्थ होता है धारण करना। धारे का अर्थ क्या होता है? धारण करना। और औंधी का मतलब होता है सीमा या अवधि। सीमा या अवधि। औधी का मतलब होता है सीमा या अवधि। धारे माने धारण करना, औधी माने अवधि या सीमा। अंधियारी कहते हैं अंधकार को। स्वेद माने पसीना होता है, स्वेद कहते हैं पसीना को। खे माने राख के समान, खे है कहते हैं राख के समान। आंसू वनी कहते हैं आंसू, आंसू वनी कहते हैं आंसू को। और दोसौ कहते हैं दिन को। दोसौ माने दिन। संताप माने दुख होता है। और बरी माने जल जाना।
बरी का अर्थ होता है जल जाना। तो देखो बच्चों, ये हैं इसके कठिन शब्दार्थ। अब हम इसका अर्थ करके बताते हैं। देखो, अखियाँ भली जू ऐसे असुवन धारे नाते, धारा पल छूटे तीहूँ देश न समाती है। कवि आलम अपनी प्रेम कीली काव्य से इस पद के माध्यम से कहते हैं, कवि का देखो, ये जो पद है कवि आलम द्वारा रचित प्रेम केली काव्य से उद्धृत है। और ये जो पद है, इस पद में गोपियाँ अपने प्रियतम कृष्ण को संदेश के उत्तर में पत्र क्यों नहीं लिख पाती हैं, उनकी इसी व्यवस्था का वर्णन किया गया है। तो देखो, अखियाँ भली जो ऐसे असुवन धारे ना, तो धारा पल छूटती हूँ देश न समाती है। कवि आलम गोपियाँ उद्धव से अपने विरह व्यथा का वर्णन करते हुए कहती हैं कि हमारी आँखें, हमारी अखियाँ बहुत ही अच्छी हैं। अखियाँ भली जो, हमारी अखियाँ हैं, हमारे जो नेत्र हैं बहुत ही अच्छे हैं, जिन्होंने अब तक अपने आंसुओं को रोक के रखा है। हमारी जो अखियाँ हैं वे बहुत ही अच्छी हैं, भली हैं, जिसने अपने आंसुओं को रोक रखा है। अन्यथा इन आँखों से बहने वाली जो अश्रुधारा है वह तीनों लोकों में भी नहीं समाती, वह तीनों लोकों में नहीं समाती। इन आँखों से अगर अश्रुधारा बह जाती तो तीनों लोकों में भी नहीं समाती। औदी है जो धूम की उसास रूधी राखी यसु, नेकु लेत दोसऊ अंधियारी होती राती है। कवि आलम कहते हैं कि कृष्ण के लौट आने की जो अवधि है, कृष्ण के लौट आने की अवधि ने सांसों से उठने वाले धुएं को रोक रखा है। गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण ने जो हमें लौट आने की जो अवधि दे रखी है ना, उसी वजह से इस सांसों से उठने वाले धुएं को रोक रखा है। नहीं तो उस धुएं के फैलने से दिन में भी रात हो जाती, अर्थात चारों तरफ अंधकार ही अंधकार हो जाता। आलम संताप स्वेद सींच वो आधार को हूँ, झूरी वह के देहे फिर खेत ज्यों उड़ाती है। हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है, उस निकलने वाले पसीने के कारण ही हम अभी तक, हमारी जान बची हुई है, अर्थात हम अभी तक बची हुई हैं, हमारी जान बची हुई है। अन्यथा इस शरीर विरह की, इस अपना जो शरीर है, इस शरीर में विरह की आग, हमारा जो शरीर विरह की आग से झुलसकर राख बन करके उड़ जाता। जो हमारे शरीर से जो पसीना निकल रहा है उसी के कारण हम बच पा रही हैं, नहीं तो इस शरीर में जो विरह की आग लगी हुई है वह विरह की आग झुलसकर हमारे शरीर को राख बना करके अब तक उड़ा देती, अगर पसीना हमारे शरीर से नहीं आता था। छाती पे सराई बरु दिया किसी भांति उदो, पाती लिखे लेखनी जो बाती बरी जाती है। तो गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमारी छाती भी एक सराहना करने योग्य है। हमारी जो छाती है वो सराहना करने योग्य है, प्रशंसनीय है, जो कि एक दिए की भांति, दीपक की भांति जल रही है। हमारी जो छाती सराहना करने योग्य है, जो कि दीपक की भांति जल रही है। जिस तरह कागज पर लेखनी पत्र लिखती है, जिस तरह कागज पर लेखनी पत्र लिखती है, वैसे ही हमारे हृदय रूपी दीपक में, हमारा जो हृदय रूपी दीपक है, उस दीपक में प्रेम रूपी तेल की बाती जल रही है। हमारे हृदय रूपी दीपक में प्रेम रूपी तेल की बाती जल रही है। तो इसमें गोपियों की विरह व्यथा का और प्रेम और श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की एक निष्ठा का एक बहुत ही मार्मिक चित्रण किया गया है। देखो बच्चों, इसमें अनुप्रास, अतिशयोक्ति अलंकार,
और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है और ये जो पद है ये कवित छंद में लिखा गया है। धन्यवाद।